हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष कुमार आपका आरवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बोला कि हमने कल जो वीडियो में बोला गया था कि सारे अपने हमारे आरवी क्लासेज का स्टाफ अपने अपना अ, अ, अपना अपना सिलेबस लेके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपका क्वांट लेके आ रहा हूँ। ग्रुप डी से एसएससी मेंस तक का हम सिलेबस कवर करेंगे। इसी क्लासेज में हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो हमने कल बताया कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज परसेंटेज में परसेंटेज का खुद में अपना नाम होता है। परसेंटेज में खुद का अपना नाम होता है। जैसा कि परसेंटेज पर मतलब होता है प्रति। प्रति सेंटेज का मतलब 100, यानी कि 100 100 पर कोई भी 1% मतलब 100 पर एक चीज़ हमारी 1% कहलाती है। जैसा कि बोला कि एक जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है। एक जो होता है वो 100% के इक्वल होता है। जैसे कि कोई भी पेन पेंसिल या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो अपने आप में 100 है, 100% है। 100% है तो उसीलिए हमने परसेंटेज देखा। और ये परसेंटेज चैप्टर जो है क्वांट सेक्शन का एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक चैप्टर में जाके काम आता है। ना कि इसमें डायरेक्टली बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक वगैरह में डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ही मदद मिलती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो जो परसेंटेज थी जो परसेंटेज थी वो इस तरह की थी कि एक को हम क्या करते थे, एक को हम बोलते थे 1%। एक को हम बोलते हैं 1%, वो एक के इक्वल होता है। और 1/2 को क्या बोलेंगे, 1/2 को बोलेंगे 1/2 को 50%। 50% ऐसे ही हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/2 को 50%, ऐसे 1/3 को 33.33% करते हैं। ये कैसे करते हैं कि 100% को 1% को क्या लिखते हैं हम, 100/3। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 33.33% टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमने देखा कि आगे हम 1/4 को करेंगे तो 1/4 को हम क्या लिखते हैं 25%। 25% करते हैं। 25% कैसे करते हैं ये भी देखते हैं कि 101 को क्या लिखते हैं 100%। 100% लिखते हैं, इसको अपॉन 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25%। 25% आएगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि 1/5 जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1/5 को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं 100% अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20%। 20% हो जाएगा। ऐसा ही हमने देखा कि 1/6 को क्या करेंगे, 1/6 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1/6 को भी अगर 100/6 करेंगे तो हमारा आएगा 16.68%। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव क्या है कि जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है हमारी वो क्वेश्चन को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होती है। तो इसी तरह हमारी 1/6 को लिखा कितना 16.68%। ऐसे ही 1/7 को क्या लिखेंगे 14.28%। ऐसे ही हम देखेंगे 1/8 को क्या लिखेंगे 12.5%। 12.5% इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 1/2%, ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को लिख सकते हैं 11.11%। 11.11% यानी 11.11%। तो इसको क्या लिख सकते हैं 11 1 सही 1/9%। इसको परसेंटेज। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमारी जो है ये मिश्रित है। मिश्रित हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन जो बोलते हैं वो क्या होती है हमारी इस तरह की होती है कि हमारा 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो ये हमारी क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 12 दूनी 24 1 25 25/2 2 इंटू 100 100 है ना। तो इसको कितना है परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, तो 100 25 चौका 100, इसको क्या ले सकते हो 1/8। 1/8 जो कि हमारी वैल्यू कितनी है 12.5% के बराबर। ऐसा ही हमने देखा कि 1/9 कि इसके इक्वल है, 1/9 हमारे इक्वल है 11.11% के बराबर है। 11.11% के बराबर है। ओके, जैसे समझ में आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही देखें कि 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को 10% लिख सकते हैं। 100/10
100/10 यानी 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 10% आएगा। ऐसे 1/11 को कैसे लिख सकते हैं? 9.99%। वन तो इसको 9.99% कैसे लिखा हमने कि 100/9, ठीक है। तो 9 से ये कितना जाएगा, सॉरी 11, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा 100/11, तो ये कितना आ जाएगा? 9.99%, ठीक है। तो ऐसे हमारा 1/12 को कैसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/12 को कन्वर्ट करेंगे 100%/12, 12×96 यानी 8.33%, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे 1/14 को कैसे लिख सकते हैं? 7.14%। तो 1/14 को क्या? 100/14, 14×7=98 यानी 7.14% ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखा हमने 1/15 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1/15 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 6.66% यानी 100/15, 15×6=90, फिर 10 बचा यानी 15×6=90, 6.66%, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा कि हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है कन्वर्ट किया हमने किस में? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इनका यूज देखते हैं किस तरह का यूज है। कि अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को आगे देखें, क्वेश्चन को अगर हम देखें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक, कुछ भी ले लो एक, ठीक है, हमने ये लिया, तो अगर इसके हम कई पार्ट बना सकते हैं, 10 बनाए 5, ठीक है, हमने 5 पार्ट बना दिए, 5 पार्ट बनाने के बाद देखा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसके? टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और इसमें से अगर मैं कह दूं कि हमारे पास ये वाला पार्ट्स भरा हुआ है और इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके मैं पूछता हूं कि हमारा भरा हुआ पार्ट कितना है, तो कितने परसेंटेज पार्ट भरा हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितना है? 5 है और भरा हुआ कितना है? हमारे पास 1 है और परसेंटेज की बात कर रहे हैं इंटू 100, तो हमारे पास भरा हुआ कितना है? 20%। 20% अगर हमारा भरा हुआ है तो खाली कितना है? 20% ये है, 20% ये है और 20 ये, यानी टोटल हमारे पास खाली कितना है? 80%। ये चीज़ हम देखते हैं, तो परसेंटेज में ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसको कि इसका अब हमने ये देखा कि हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट किया, किस तरह कन्वर्ट किया हमने? परसेंटेज में। अब हम देखेंगे कि इसको बड़ी से बड़े नंबर्स को, जो बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम उसमें परसेंटेज में। जैसे कि हमने देखा 47/12, ठीक है, 47/12। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्ट? कि इसको हमें बताना है परसेंटेज कितना है। 47 जो है 12 का कितने परसेंट है, तो इसको बताने के लिए सिंपल सा है कि 12×4=48, अगर 4 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इतना कितना होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 1/12 कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ देखा कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज एक हमारे 100% के बराबर है, एक हमारे 100% के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा? 400 के होगा, 400% के बराबर होगा। और जैसा कि हमने देखा कि हमने 1/12 को किस तरह किया? 1/12 को हमने किया कि 8.33%। अगर इसको हम डायरेक्ट घटा देते हैं तो हमारे पास कितना है? 391.67%। तो हमारे पास डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया कितना है कि हम इसको कन्वर्ट कितना कर सकते हैं? इतना। अगर वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, कि हमारे पास 47/12 को अगर सॉल्व करें तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12×4=48 यानी 12×3=36, 3 बार जाता, ऐसे करके डिवाइड करते तो हमें पता चलता, फिर इंटू 100 करते तो हमारे पास आता परसेंटेज में कन्वर्ट होके। ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ 80% ऑफ ए, अगर 80% ए का 50% ऑफ बी के बराबर है, 50% ऑफ बी के बराबर है, एंड बी ऑफ x%,
बी बराबर है x% ऑफ ए के, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ओके तो इसमें क्या है 80%, 80% को क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्ट लिख सकते हो 4/5, 4/5 लिख सकते हो, कितने का? ए के बराबर है, ठीक है। तो अब बी के कितने बराबर है? बी के 50%, 50% को हमने क्या लिखा था? 1/2, 1/2 लिखा था, 1/2 लिखा था 50% को, 1/2 ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, 5/8। अब यहाँ से कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट मान सकते हो कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8 है, ठीक है। आप यहाँ से मान सकते हो। तो यहाँ से देखा कि बी आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी हमारे x% के ए के बराबर है, ठीक है। तो बी जो हमारा x% के मतलब x/100, ठीक है, के बराबर है कितना? ए के बराबर है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने देखा कि बी हमारा कितना हमने माना था? 8 माना था, और एक्स हमारे पता नहीं है, अपॉन 100 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ से देखा 5 से इंटू डिवाइड करेंगे इसको, कितना आया? 20, और 20 से इंटू हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 160। ओके, ये हमारा एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आगे क्वेश्चन में चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है हमारे, तो क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? 30% ऑफ एक्स इज 72% और 72, यस, जो 30% है 72 है। किसी संख्या का एक्स का 30% जो है 72 है, यानी एक्स का 30% जो है 72 है। तो वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ हमने पूछा 30% ऑफ एक्स, 30% को क्या आप लिख सकते हो? 30% डायरेक्ट लिख सको 3/10 ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना है? 72 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, डायरेक्ट यहाँ से हम निकालेंगे। ये कितना आएगा? 24 या 72, यानी 24, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 24 इंटू 10, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? 240। 240 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। जो राइट आंसर है हमारा कितना? ऑप्शन नंबर 2। ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ p% ऑफ p, इफ p% ऑफ p इज 36, यानी p का p% जो है 36 है, तो p किसके बराबर है? ठीक है, p का p% को क्या लिख सकते हो? p/100 किसका है? p का है, p का p% कितना है? इतना है, और कितना दे रखा है? कितना? 36 दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करना था, p² अपॉन 100 इक्वल टू 36। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये निकालनी है हमें। तो p की वैल्यू हमारे पास आई कितनी? p² इक्वल टू 36 इंटू 100, ठीक है। अगर p की वैल्यू स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर निकाल दो सबके, तो ये 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो स्क्वायर रूट कितना होता है? 6, एंड 100 का कितना होता है? 10 स्क्वायर रूट। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 60। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास कितना है? 60। ये भी हमारा एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हमारा एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, सारे लगातार हम एसएससी और बैंक पीओ वगैरह सभी के क्वेश्चन आगे को करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन द व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 50% x माइनस वाई का बराबर है 30% x प्लस वाई के। तो वैल्यू हमें बतानी है, तब परसेंट वैल्यू बतानी है, x y का कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा 50% को क्या लिख सकते हो? 50% को 1/2 लिख सकते हो। 1/2 ऑफ कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 30% को 3/10 लिख सकते हो, 3/10 लिख सकते हो, इंटू x प्लस वाई, ओके।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा देखेंगे कि सीधा सीधा हमने देखा कि 2 से ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3/5। 3/5 से अब यहाँ से देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को इधर इंटू कर देंगे, ठीक है, 5 को इंटू कर देंगे और 3 का इधर इंटू कर देंगे, तो 5 का 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। ओके, तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से देखा x की वैल्यू हम एक साइड करेंगे तो 5x माइनस 3x ऑफ 3y प्लस 5y, ठीक है, y को एक साइड x को एक साइड, दोनों कर दिया, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू और 2x, तो 5x में से 3x गए तो कितना बचा हमारे पास 2x बचा, 2x बचा, तो 3y प्लस 5y ये कितना हो गया 8y, 8y हो गया। तो x और y की वैल्यू यहाँ से देखी हमने, x अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली यहाँ जो हमारा क्या है, यहाँ रेशियो आया, तो रेशियो को डायरेक्ट हम क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है। तो हमसे पूछा क्या है x कितना है, y का कितने परसेंट है, तो x कितना है भाई, x कितना है, तो x जो भी पूछता है x पूछता है उसको ऊपर लेते हैं, यानी कि x जो हमसे पूछा गया x कितना है 4 है, कितने का y का, या y कितना हमारे पास 1 और इंटू 100, यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना है x y का 400% है, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 400। ये भी हमारा एसएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इज 25% बाई 120, व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर, यानी कह रहा है 65% किसी नंबर का उस नंबर के 25% से 120 ज़्यादा है, तो उस नंबर का 20% क्या होगा। तो 65% की बात कर रहा है, 65% को डायरेक्ट आप देख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 65%, ठीक है, किसी नंबर हमारा मान लिया x नंबर हमारा, उसका 65% जो है 25% से कितना है ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो 65% है 25% किसी नंबर का 120 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट ही ऐसे करेंगे क्वेश्चन को कि 65 जो हमारे पास, मान लिया हमारे पास कोई नंबर, चलो इसको डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक नंबर है, मान लिया हमारे पास नंबर है 100 है, उसका 65% नंबर कितना हुआ 65 हुआ, ठीक है, और 25% कितना हुआ 25 हुआ। तो ये कह रहा है ये नंबर जो है 65 जो है 25 से 120 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस जो है 120 है, यानी हमने लेट किया हमारे पास 40 यूनिट जो हमारे पास है वो कितने के बराबर आ रही है 120 के बराबर आ रही है। तो एक यूनिट के बराबर क्या आ जाएगी, एक यूनिट के बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 और 3 सॉरी एक यूनिट के बराबर आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर हमने कितना माना था 100, तो जो नंबर हमने माना कितना नंबर माना था 100 माना था, तो नंबर एक यूनिट के बराबर कितनी है 3 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 हमारा राइट आंसर आएगा। तो नंबर हमारे पास कितना आएगा राइट आंसर आएगा, नंबर जो हमारा नंबर जो आया कितना आया 300 आया। तो लेकिन उसने पूछा है 20% उस नंबर का, अब 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं 25 को, तो 300 का 1/5 कितना होता है 60। तो राइट आंसर हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमारे पास आंसर होगा 60। ओके, थैंक यू। आगे क्वेश्चन को, आगे क्लास को बढ़ाने से पहले हम यहीं अब क्लास को रोकते हैं, ठीक है।